बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो चुका है। ये 100 साल सिर्फ बीता हुआ कोई समय नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक सभ्यता, एक राज्य की ऐतिहासिक संस्कृति और उसके नियम कानूनों का ऐसा अनलिखा दस्तावेज है जो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर की बीतती तारीख हो, घड़ी के कांटों और आगे बढ़ते रहने वाले समय चक्र की लीक पर दर्ज है। वैदिक मंत्रों में जीवेम शरदम सत्तम का आशीर्वाद दिया जाता है। जब कोई अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लेता है तो वह सिर्फ व्यक्तिवाचक या वस्तु नहीं रह जाता, अनुभवों और सही गलत की सीख का वो खजाना बन जाता है जिसके पास जाओ तो हाथ कभी खाली होकर नहीं लौटते। 100 साल की यह ऐतिहासिक इमारत आज ऐसे ही अनुभवों की एक धरोहर बन चुकी है। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना में आज एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शिरकत की। आइए कुछ आसान सवालों के जवाब के जरिए जानते हैं कि इस बिहार विधानसभा के भवन के 100 साल कैसे रहे हैं। पहले सवाल की ओर चले तो कब हुआ था इस बिहार विधानसभा भवन का निर्माण? बिहार विधानसभा का यह भवन मार्च 1920 में बनकर तैयार हुआ था। वक्त के साथ इसमें कई बदलाव किए गए, लेकिन मूल संरचना अभी भी बरकरार है। अगला सवाल है कि कब हुई थी पहली बैठक? बिहार विधानसभा भवन में 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक हुई थी। इसे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर संबोधित किया था। अगला सवाल है, बंगाल से बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार का क्षेत्र अंग्रेजों के शासन के समय से 18वीं शताब्दी में बंगाल का अंग बन गया था। बंगाल का अंग बनने के बाद से ही बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। 12 दिसंबर 1911 का दिन बिहार के लिए बहुत अहम था, जब ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग राज्य बनाने की घोषणा की और इसका मुख्यालय पटना में तय किया। अगला सवाल है कि पहली विधायी बैठक कब हुई थी? 1912 में जब बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। इन्हीं के नेतृत्व में पहली विधायी बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। हालांकि तब बिहार विधानसभा भवन नहीं बना था। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा भवन में कब से शुरू हुआ था काम? 1921 में जब मौजूदा विधानसभा भवन में काम शुरू हुआ और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक हुई तो सदस्यों की संख्या 43 थी, जिसमें 24 का चुनाव होता था और बाकी सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तब बिहार और उड़ीसा एक में थे। अगला सवाल है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक पहली बार भवन में कब हुई थी? 7 फरवरी 1921 को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक मौजूदा भवन में वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में हुई, जिसे राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने संबोधित किया था। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा नाम कब मिला और विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया। बिहार और उड़ीसा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बिहार विधानसभा किया गया। उच्च सदन में के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ, जिसके बाद 30 सदस्यों को रखा गया, जिसकी पहली बैठक 22 जुलाई 1936 को पूरी हुई थी। अगला सवाल है कि पहली चुनी हुई सरकार कब बनी? 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली चुनी हुई सरकार बनी। इसके बाद 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की पहली संयुक्त बैठक हुई। 25 जुलाई 1937 को राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राम दयालु सिंह का चुनाव हुआ। अगला सवाल है कि किस तरह हुआ बिहार विधानसभा भवन का निर्माण? बिहार विधानसभा भवन इतालवी पुनर्जागरण शैली में बना है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती है। यह प्राचीन रोमन शैली को दर्शाता है। बिहार विधानसभा के इस भवन के समरूपता का विशेष ध्यान रखा गया था। अगला सवाल है कि परिसर में कितने कमरे हैं? बिहार विधानसभा का सदन कार्यवाही हॉल अर्धगोलाकार आकृति में है। बिहार विधानसभा परिसर में 3 हॉल और कुल 12 कमरे हैं। अगला और अंतिम सवाल ये है कि किसने बनाई थी 100 साल पुराने इमारत की डिजाइन? बिहार विधानसभा भवन की डिजाइन वास्तुविद A.M. मिलवुड ने तैयार किया था। बिहार विधानसभा की आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। बिहार विधानसभा के अगले हिस्से की लंबाई 230 फीट है। इन 100 सालों में इस भवन का मूल ऐतिहासिक स्वरूप कुछ भी नहीं बदला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे प्रयास न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।